नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और आगे की इंटीग्रेशन के। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, डेफिनेशन समझी थी कि क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, कुछ बेसिक फार्मूलाज भी देखे थे। आज भी हम कुछ फार्मूलेज देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला देखिए क्या लिखा है। जब हम देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का आपस में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। जैसे देखिए हमने x की पावर n+1 अपॉन n+1 को जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमें x की पावर n मिल गया, ठीक। और जब इसी x की पावर n को हम इंटीग्रेट कर देंगे, x की पावर n dx कर देंगे, तो हमें वही चीज़ फिर से मिल जाएगी, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है, समझिएगा, हमने इसका इंटीग्रेशन किया x की पावर n का, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, ये मिला, ठीक। तो अगर हम इस रिज़ल्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इस पर बात की थी। ये आपके सामने ये फार्मूला हो गया। फार्मूले में बस शर्त क्या थी कि n आपका -1 नहीं होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरा आप देखिए हमारे पास क्या लिखा है फार्मूला, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ddx ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ये हमने पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन में। तो कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस, ठीक। उसी तरह देखिए ddx ऑफ माइनस कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। देखिए साइन कॉस एक्स का अगर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, लेकिन हम माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो प्लस साइन एक्स मिलेगा। तो उसी तरह जब हम प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। जो डिफ्रेंशिएशन करने पे जो चीज़ रिजल्ट आती है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो जिस फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था वही वापस फिर से आ जाएगा। जैसे फिर से देखिए यहाँ पर tan x का हमें डिफ्रेंशिएशन क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब हम इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, tan x, ठीक है। प्लस सी के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर tan x का जो अवकलन हमें दिया, अगर tan x + 3 दिया होता तो भी उसका अवकलन कितना आता, सेक स्क्वायर एक्स। अगर tan x + 5 दिया होता तो भी कितना था, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सी हमारा क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला फार्मूला क्या दिया है कि ddx ऑफ माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो कॉट एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन चूंकि हम माइनस कॉट एक्स का कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन है। अब इस डिफ्रेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉट एक्स। प्लस सी हमेशा लगाती रहेगा, ये अनिश्चित समाकलन है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसी तरह अगला इंटीग्रेशन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ddx ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन हम पढ़े हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो अगर हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक एक्स प्लस सी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, उल्टा है, एक दूसरे का रिवर्सिबल है। उसी तरह देखिए एक फार्मूला में क्या दिया है, ddx ऑफ माइनस कोसेक एक्स। तो ddx यानी डिफ्रेंशिएशन अगर हम कोसेक एक्स का करें तो हमें मिलता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। चूँकि हम कर रहे हैं ddx ऑफ माइनस कोसेक एक्स तो हमें क्या मिलेगा, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और जब प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। प्लस सी तो रहेगा ही, ठीक है। और इसके अलावा भी हम कुछ फार्मूलेज हमने देखे थे, कुछ बेसिक फार्मूले हमने देखे थे, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक फार्मूला हमने देखा था क्या, कि जैसे हमें पता है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें log x को हम डिफ्रेंशिएट कर तो हमें क्या मिलता है, 1/x मिलता है, ठीक। तो उसी तरह अगर हम 1/x को इंटीग्रेट कर दें, समझिएगा, log x को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x मिला। उसी तरह अगर हम 1/x को इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा log x। बेसिकली ये मॉड्यूलस होता है क्योंकि log के अंदर निगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ये हम मॉड में लगा के लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। log x का अवकलन कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ये एक फार्मूला समझ में आया। एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा कि हमने देखा था ddx ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये हमें क्या मिलता था, e की पावर x ही मिलता था। अच्छा, ऊपर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस सी भी लगा लीजिएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है बहुत। अच्छा, ddx ऑफ यानी e की पावर x का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, e की पावर x मिला।
तो e की पावर x का आप अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा, और प्लस सी तो हमें लगाना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद कर रहा हूँ आ रही होगी। अच्छा, एक और फार्मूला, इसको नोट करते रहेगा सब फार्मूलों को। और फार्मूला हमें क्या पता था कि एक हमने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, जहाँ ए क्या होता था, कांस्टेंट होता था, जैसे डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स, ऐसा कुछ। तो ए हमारा कांस्टेंट हुआ करता था, एक्स वेरिएबल है। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता था, इसका मिलता था हमें ए की पावर एक्स लॉग नेचुरल, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं ना, बेस ई वाले को। तो ये हमें डिफ्रेंशिएशन कुछ मिलता था, याद आ रहा है, ये आपको पता होगा। तो इसी तरह अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब ए की पावर एक्स डी एक्स करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग नेचुरल ए प्लस सी। ये बात समझ में आ रही है इतनी? अगर नहीं आ रही है तो देखिए, इसको पहले नोट करिएगा, ये सही फार्मूला है। इसी का एक दूसरा रूप होता है जो बुक में दिया होता है, वो क्या होता है वही बता दे रहा हूँ। बुक में आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ऐसे डी डी एक्स जो देगा आपको ना, बुक में आपको ऐसे दिया रहेगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको दिया रहेगा ए की पावर एक्स, ठीक। और जब आप इस ए की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ए की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग नेचुरल ए प्लस सी। बार बार मैं लॉग नेचुरल बोल रहा हूँ, आगे मैं इस तरह लिखूँगा, देखिए आगे मैं लॉग ई को, बेस ई को मैं लॉग ऐसे लिखूँगा, एल एन भी लिखा जाता है, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सब फॉर्मूले आप नोट भी करते रहिएगा और समझते भी चलिएगा, एक दूसरे का रिवर्सिबल होता है। अच्छा, कुछ बातें और, जैसे हमने और क्या पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख रहे हैं हम, साइन इनवर्स एक्स, इसका जो आता था डिफ्रेंशिएशन वो कितना आता था, आई थिंक इसका आता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आता था डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो अगेन अगर मैं उससे पूछे इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, तो आप इसको इंटीग्रेट करिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा, प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। ये एक फार्मूला, इसको भी नोट करिएगा, एकदम रिवर्सिबल है ये। साइन इनवर्स एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, तो जब इसी को इंटीग्रेट कर दिया तो हमें ये मिल गया। ये आपस में जुड़े हुए हैं इसी तरह तार से। अच्छा, उसी तरह हमने एक और पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, या आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स ले लेंगे, अगर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बुक के हिसाब से, तो ये आपको क्या मिल जाता है, ये भी साइन की तरह मिल जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो आपको मिलेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आप पहले ही माइनस ले लीजिए डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आपको +1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, एकदम ऊपर वाली तरह है ये, जैसे साइन में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपको माइनस कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा, और प्लस सी तो रहेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे समझिएगा, ये तो नोट कर लीजिए, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए क्या, जनरली जो हम फार्मूला याद करते हैं वो इस तरह याद करते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रहता, माइनस नहीं रहता वहाँ, तो यहाँ पे माइनस आता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आता है। तो जब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस हमें लेना पड़ेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फिर हमें क्या मिलता है, ये हमें अब की मिलता है कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस सी तो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक। उसी तरह हमें tan इनवर्स एक्स भी मिलता है, कि आप डिफ्रेंशिएट करिए tan इनवर्स एक्स को, फॉर्मूले समझना ज़रूरी है, अच्छे से समझिए। tan इनवर्स एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन किया होगा, आपको मिला होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला था। तो अगेन ये हमें डिफ्रेंशिएशन करने को मिला, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
तो ये हमें अगेन क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, हमेशा रहेगा प्लस सी। आराम से फॉर्मूला देखते चलिए, फार्मूला देखते चलिए, समझ में उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा आपको। tan का हो गया, उसी तरह cot के लिए भी है, डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स। देखिए ये होता है हमारा क्या, माइनस में आ जाएगा, -1/1 + x²। ठीक, ये आपको मिला। अच्छा, अगर आप इसका इंटीग्रेट कर दें, कैसे, ऐसे करेंगे, -1/1 + x² dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, cot इनवर्स x मिल जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी। कुछ बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। अच्छा, और फॉर्मूले हमने क्या देखे थे, सेक इनवर्स x भी था, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। इसका हमने क्या देखा था, 1/x √x² - 1। ठीक, ये हमने देखा था। तो अगर देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा, 1/x √x² - 1 dx। जब आप इसको इस तरह इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। सब रिवर्सिबल हैं, एक दूसरे के उल्टा सीधा करना है बस। कोसेक इनवर्स x था उसी तरह, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा -1/x √x² - 1, x² है, x² - 1। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए, इसी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे जब -1/x √x² - 1 dx, तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। इतने फॉर्मूले ही हमें देखने होते हैं, बेसिक फॉर्मूले जो हमने अभी देखे हैं। आप ऊपर से नीचे तक ये सब अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि हमने क्या क्या ये फार्मूले देखे हैं। ये बहुत ज़रूरी फार्मूले हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं, फिर हम सवाल लगाना अपना शुरू करते हैं। तो अब हम कुछ सवाल लेंगे और उसको हल करके देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत बेसिक सवाल लेंगे, लेवल बढ़ता भी जाएगा। जैसे एक सवाल हमें दिया है कि 2x² + 5x + 3, ठीक, ये हमें दिया है dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए एक रूल समझ लीजिए, अभी तो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो इसलिए देखिए सारे फंक्शंस को आप अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x² dx + 5x dx, आ रही बात समझ में, + 3 dx, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ कांस्टेंट है उसको आप बाहर भी ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² dx + 5x dx + 3। अच्छा देखिए 3 भी यहाँ कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा अंदर, समझिएगा बात को। यहाँ मिलेगा x⁻0 dx, लिख सकते हैं। x⁻0 का मतलब 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा इसको लिख दिया। स्टेप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्ट। x⁻n का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁻n + 1, x⁻n + 1 मतलब 2 + 1 यानी 3 अपॉन n + 1 यानी 2 + 1 यानी 3। आई बात समझ में, प्लस 5, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x⁻n + 1 यानी 1 + 1, 1 पावर है तो 2 अपॉन n + 1 यानी 1 + 1 2, प्लस यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x⁻0 + 1 यानी सिर्फ 1 अपॉन 1, तो 1 को वैसे लिख दीजिए, और प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है, देखा। अगर आपको फंक्शन का ये कॉम्बिनेशन दिया है, देखिए अलग अलग ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, इनको आप अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, अच्छा ठीक।
और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन x² dx कैसे करेंगे। अभी हमने कोई मेथड तो पढ़े नहीं है, तो जिस तरह हमें नॉर्मल आता है उस तरह करेंगे। सबको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो अलग अलग अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो अलग अलग कर लीजिए। x³ अपॉन x² dx प्लस कांस्टेंट को बाहर लिए पहले ही 3x² अपॉन x² लिख सकते हैं। अच्छा जी, माइनस देखिए माइनस में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं x अपॉन x² और प्लस 7 इंटीग्रेशन, सॉरी हमने देखिए dx नहीं लिखा ना, जल्दीबाजी में यही होता है, dx लिखते चलेगा, यहाँ पे dx भी आएगा ना, dx माइनस x बाई x² dx, x बाई x² dx, कि भाई हमें दिखाना पड़ेगा ना किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। प्लस 7 बाहर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई x² dx। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है। अब कुछ नहीं करना, डिवाइड करते रहिए। तो डिवाइड करने का मतलब क्या, x³ बटा x², तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बनेगा x dx प्लस 3, ये तो बन जाएगा 1 dx। 1 dx होता है क्या, x, वही x की पावर 0 वाला फंडा है, माइनस यहाँ क्या बन जाएगा x बाई x² मतलब 1 बाई x dx। जो अभी बेसिक पढ़े हैं फॉर्मूले वही सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्लस 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, x की पावर -2 dx। हालांकि मैं बताऊंगा अभी कुछ चीज़ें कैसे आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है, अभी तो बेसिक शुरुआत हमने किया। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n+1 x की पावर n+1 यानी 2 अपॉन n+1 2 प्लस 3 1 dx क्या होता है x माइनस 1 बाई एक्स dx हमने क्या पढ़ा था, log x, याद करिए। तो log x को आप ऐसे लिख सकते हैं ln x, ठीक, ओके, प्लस 7 x की पावर -2 कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, और -2 प्लस 1 यानी -1, ये आएगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 बाई एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस c अंत में। और एक चीज़ अभी के लिए याद कर लीजिए, क्या, कि जब भी आपको देगा 1 बाई x² dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1 बाई एक्स, ठीक। इसका 1 बाई -1 बाई एक्स होगा, 1 बाई x² का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है। अभी थोड़ा सा याद भी कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अब आपको तेज़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान है। आप देखिए जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हीं सबको यहाँ पर हमने यूज़ किया है, ठीक। अच्छा, एक थोड़ा सा और सवाल देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट करने के लिए, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं, 1 माइनस साइन 2x dx, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, उनको भी यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। और साइन 2x का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है 2 साइन x कॉस x, अंडर रूट में ये है dx। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री से हम खोल रहे हैं इसको, और कुछ नहीं कर रहा हम, ठीक है। तो देखिए कुछ फार्मूला को बना दिख रहा है, a² प्लस b² -2ab, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a यानी साइन एक्स माइनस बी यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक, अंडर रूट के अंदर है, हट जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। ठीक, आप अलग अलग कर दीजिए इनको, तो ये क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा साइन एक्स dx, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस कॉस एक्स dx। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ एक और बात कि कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पर आके इस स्टेप में हो जाता है, ज़्यादा सवाल लगाने के बावजूद भी। तो करेंगे क्या, देखिए करना कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन हमें अच्छे से आता है, वो याद रहता है क्योंकि ज़्यादा हम उसकी प्रैक्टिस किए होते हैं। यहाँ पे आप जो रिज़ल्ट लिखे हैं, अगर आपको डाउट हो कि ये दोनों जो हमने लिखा है सही है गलत, तो आप इनको क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा विथ साइन डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा और देखिएगा कि ये जो अंदर मौजूद है इंटीग्रेशन के, ये आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपने सही लिखा है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन का स्टेप देख लीजिए कैसे हमने किया है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको आना चाहिए और आपके सवाल जल्दी जल्दी बन जाएंगे। हाँ, कुछ सवालों में दिक्कतें होंगी तो उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य भी बना के रखना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल हम देखते हैं इसी तरह का, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बहुत देंगे, 1 प्लस कॉस 2x, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए अच्छे सवाल हैं। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके कोशिश करिए कैसे होगा। तो देखिए इसको क्या करना है, हमें इसको भी ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही हम तोड़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे देखिए उद्देश्य हमारा कि हमें अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए आप कुछ ऐसा टेक्निक करिए कि हमारा बने, cos 2x का आप एक फार्मूला जानते होंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, देखिए 3 फार्मूले होते हैं cos 2x के, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यही हमने किया यहाँ पर। तो अब हमारा स्टेप ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 तो कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या, 2 cos स्क्वायर x dx। तो अब अंडर रूट हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √2 cos x होगा, √2 cos x। हमने क्या बताया था, कांस्टेंट को आप बाहर आराम से ले सकते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लीजिए √2। हालांकि प्रैक्टिस करने के बाद तो आप डायरेक्ट लगेंगे आंसर लिखने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 cos x का इंटीग्रेशन sin x। अच्छा, कन्फ्यूजन हुई तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बिल्कुल सही हमने किया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित ही। जैसे आपको एक सवाल दिखिए दिया है, मैं बुक से लेता हूँ, 3 + 4 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। कैसे करेंगे, देखिए जितना हो सके, देखिए इंटीग्रेशन में कोई परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, जितना हो सकता है आपको स्टेप, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम ये कर सकते हैं कि भाई अलग अलग कर लो, 3/sin स्क्वायर x dx, ये हम कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, जो अभी हो सकता है। 4 को कॉमन ले लीजिए या साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखिए 4 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू dx, ये हो सकता है। और क्या आप कर लेंगे मैक्स टू मैक्स, 3 को बाहर लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x dx। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन संभव है, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर x को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट x हो जाएगा, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस प्लस हम खेल लेंगे,
बाकी हमें समझ में आया कि हाँ इसका तो बनेगा, यहाँ पर कुछ बनेगा, कुछ बना दिख रहा है। अगर हम डायरेक्ट करें तो क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक, तो बात बनेगी नहीं, +4, या ये करिए ऐसे इसको लिख लीजिए कॉस एक्स अपॉन इसको आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखिए ज़रा। अब ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम इसको करें, और ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगी। मैथमेटिक्स इज़ टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार आएगा। ये जगह 3 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स +4। अच्छा देखिए, एक कॉस अपॉन साइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, ठीक। तो हम देखिए एक बचेगा 1/sin x, तो 1/sin x क्या होता है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स हो गया। और कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स। और डी एक्स, इनको एक साथ ले लीजिएगा सॉरी। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी फार्मूला आपने देखा है, जब तक फार्मूला याद ना हो तब तक आप देख के लिखिए, माइनस कॉट एक्स -3 कॉट एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन फिर से हो सकती है कि कैसे आया, तो आप फिर से कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस चूँकि यहाँ ने लगा ही लिया है तो ये ऐसे हो जाएगा -3 कॉट एक्स +4 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, चूँकि ये प्लस में दिया है तो यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, -4 कोसेक एक्स +c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया तो फिर से आप स्टेप ऊपर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, ये हमने क्वेश्चन लिया था। इसको देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में हमें यही सब समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको इजी वे में लेकर आएँ, इजी वे में लेकर कैसे आएँ। तो ये चीज़ एक टेक्निक है, आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए हमने स्प्लिट किया दोनों को, 3/sin स्क्वायर एक्स, इसको किया 4 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर हमने और दिमाग लगाया, इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ तो ये डायरेक्ट दिख गया कि हाँ भाई कोसेक स्क्वायर एक्स का तो हम जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस रहा था, तो इसको हमने स्प्लिट किया, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा, और अंत में आपको फॉर्मेट बना दिख गया और हमने उसे सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको बहुत तरह के सवाल मिलेंगे, और एक आध सवाल लेते हैं हम, और सवाल कुछ देखते हैं। जैसे एक सवाल, एक NCERT की बुक का एक सवाल है, थोड़ा सा बेसिक है, 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, ये सब कुछ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, ठीक है, अंश है दोनों में है सॉरी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्रीन चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। इसको अब अलग अलग कर लीजिए, 2/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। 2 cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/cos sec स्क्वायर एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ देखिए अब वही टेक्निक यहाँ पर आपको लगानी है। क्या टेक्निक लगानी है भाई साहब, इसको आप लिख सकते हैं 3 sin x, क्योंकि डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है तो आप इसको cos x इंटू cos x स्प्लिट कर लीजिए 2 भाग में मल्टीप्लिकेशन के रूप में, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी बनेगा और आपको तुरंत समझ में भी आएगा क्या हमें करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 बाहर ले लीजिए sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, देखिए 1/sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, 3 tan x इंटू cos x क्या हो जाएगा 1/cos x, ये हो जाएगा sec x। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ अब तो फॉर्मेट बना बना दिख रहा है। क्या दिख रहा है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x होगा। अगेन ये प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। क्यों tan x हुआ, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा तो मुझे sec स्क्वायर x मिलेगा, इस वजह से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा tan x -3 sec x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलता है sec x इंटू tan x।
तो जब मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा 3 सेक एक्स मिल गया प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्लस सी हमेशा लगाइएगा। कुछ और सवाल एक आध लेते हैं, फिर इस लेक्चर को बंद करेंगे। अगले लेक्चर में हम और भी सवाल देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित एक सवाल है और एक सवाल हम लेंगे और 1/1 माइनस साइन एक्स। अब ये सवाल दिया है, पॉज करके आप इसको कोशिश करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में जब आप पढ़ते थे तो पहले स्टेप क्या करते थे, जब भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखता था तो तुरंत हम क्या करते थे, 1/1 माइनस साइन एक्स, रैशनलाइज इसको हम कहते थे। बेसिकली करते थे कि नहीं करते थे, तो इसको हम करेंगे क्या, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से, ताकि एक्सप्रेशन हमारा बैलेंस रहे dx। तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपको बढ़िया से आनी चाहिए, 1 प्लस साइन एक्स, नहीं तो फंसेंगे सवाल। अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। तो बेसिकली ये हो क्या जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए अभी इसी तरह का एक सवाल हमने पीछे किया था, आगे आप कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ 1/cos स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहाँ पर आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे और इंटू कॉस एक्स करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अभी पिछले सवाल हमने देखा था, पिछला कोई सवाल ऐसे ही था, इंटू dx। अब आप इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस सेक एक्स। तो ये सब फॉर्मेट एक दूसरे के अब देख सकते हैं जुड़े हुए एक तरह से फॉर्मेट हैं। समझना है, देखना है कि कैसे सॉल्व करें और सॉल्व कर लेना है। ठीक, अच्छा एक और सवाल मैं बताता हूँ आपको, जो कि अक्सर आपको बुकों में दिखेगा और इस तरह के सवाल बहुत तरह के आएंगे। लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, लीनियर वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन, इस तरह का कुछ x+1 अपॉन x+2। ये कैसे भी करके हो सकता है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि ax प्लस बी अपॉन cx+d, ये फॉर्मेट है। इस तरह के फॉर्मेट में आपको बहुत तरह के मतलब लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए होंगे, एक घात वाले, स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं होगा, 1 पावर वाली एक्सप्रेशन ऐसे दी होगी। इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको करते क्या है, आपको ना न्यूमरेटर को स्प्लिट करना होता है। कभी भी डिनोमिनेटर को, यानी हर को, डिनोमिनेटर जो ये हर दिया हुआ है इसको स्प्लिट करने की कोशिश मत करिएगा, हमेशा स्प्लिट करने की कोशिश करिएगा न्यूमरेटर को, यानी जो अंश है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर x+1 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x+2 माइनस 1, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी x+1 ही होगा अपॉन x+2 सॉरी। और अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा x+2 अपॉन x+2 dx और ये माइनस 1/x+2 dx। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो देखिए ये तो सिंपल आपको दिख ही गया, x+2/x+2 क्या हो जाएगा 1 dx माइनस यहाँ पर 1/x+2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 dx x माइनस इसका जो होता है वो होता है log e x+2 प्लस c। देखिए बताता हूँ कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो हम जानते हैं dx क्या होता है, ये होता है log नेचुरल ln x होता है ये, प्लस c, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन करके 1/ कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें x का जो कोएफिशिएंट हो वो 1 हो, x का कोएफिशिएंट 1 है, जैसे x+a दे दिया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आप लिख दीजिएगा log x, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा log x+a। ठीक, प्लस c तो रहेगा ही, ठीक है। जैसे आपको लीनियर एक्सप्रेशन में दे दिया 1/x+4 dx, तो आप देखिएगा x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा log x+4
और प्लस सी, क्योंकि कॉमन फंडा क्या है यहाँ पर, क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि एक्सप्रेशन तो भाई इसी फॉर्मेट का ना है, 1/x dx ही तो है। यहाँ देखिए उसी तरह का एक्सप्रेशन है, 1 बस x+4 आ गया है। तो करना कुछ नहीं है, आपको log x+4 जो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसी को लिखना है और प्लस सी कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। याद बस ये रखना है कि x का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने किया, x का कोएफिशिएंट क्या था 1, तो हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो इतने सवाल काफ़ी हैं, ठीक। कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको आप करिएगा और कमेंट में अपना आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूँ, एक सवाल है 2/1 + cos 2x dx, और दूसरा सवाल आप लीजिएगा e की पावर में है ये 2 log sec x dx, ठीक। और आप एक सवाल लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन x-1 x-2/x+4 dx। ये 3 सवाल आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे।